नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है एकदम शानदार, जानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे और घबराए हुए भी होंगे, क्योंकि 15 अप्रैल आपके स्लॉट बुकिंग की लास्ट डेट है और आपका एग्जाम भी 27 अप्रैल से होने वाला है। तो एक तो डर लग रहा है एग्जाम का कि कहीं फर्स्ट वीक में ही एग्जाम ना आ जाए। दूसरा जो डर है कि स्लॉट बुक हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पिछले कल से अभी तक मैं खुद देख रहा हूं साइट इतनी बिजी जा रही है, इतनी बिजी जा रही है कि आपके लॉगिन ही नहीं हो रही है। आईडी पासवर्ड और कैप्चर डालने के बाद साइट लॉगिन ही नहीं हो रही है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर दिन में साइट लॉगिन नहीं हो रही है तो कोशिश कीजिए रात में 12 से 3 बजे के बीच में। आप यदि 12 बजे से 3 बजे के बीच में स्लॉट बुक करेंगे तो स्लॉट बुक हो जाएगा। मैंने भी मैंने भी अपने एक जो मेरा साथी है उसका जब स्लॉट बुक किया तो रात में 12 से 3 के बीच में ही स्लॉट बुकिंग की प्रोसेस कंप्लीट हुई थी। और मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि स्लॉट बुक आपको किस तरह से करना है, किस प्रकार से करना है, जिससे आपके चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएं कि आपका एग्जाम जो है वो लास्ट वीक में पड़े। ठीक है, तो पहली बात तो ये स्लॉट बुकिंग का आपको पता ही होगा, 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसके बारे में भी आपको पता होगा और स्लॉट बुकिंग की जो प्रोसेस है वो अब मैं आपके साथ बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के क्रोम पर जाना है और आपको सर्च करना है एसएससी या स्टाफ कमीशन सिलेक्शन। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और आप यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर्ड, ये देखो यहाँ पर लिखा है लॉगिन और रजिस्टर्ड, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखो आ गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे, ये एक कैप्चर है, इसको यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप यदि लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो फॉरवर्ड पासवर्ड, क्योंकि आपको यदि पासवर्ड याद नहीं होगा तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो ये है फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करना। थोड़ी सी प्रोसेस होती है, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, एक ओटीपी आएगी, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा और 10th आपने किस बोर्ड से की है ये इन तीन चीजों के आगे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके आगे एक ओटीपी आएगी, वो फिल करना और एक नया आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही आप अपना पासवर्ड बना लेंगे फिर आप आना, फिर यहीं पर देखो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, पासवर्ड डालना, यहाँ पर कैप्चर डालना और लॉगिन कर देना। लॉगिन हो जाएगी आपकी आईडी और आईडी लॉगिन होने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना और ऊपर आपको आपके जो फॉर्म से रिलेटेड आपने जानकारी दी थी एसएससी को वो दिखाई जाएगी। और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ये माई एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना। थोड़े ही आगे जाओगे इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखेगा। अब देखो ये जो है यहां पर आपको स्लॉट बुक करने हैं। थोड़ा मैं इसको लंबा कर दूं, देखिए अब आपको यहां पर अपना जो स्लॉट बुक है वो करना है। जैसे देखिए आप यदि ये है फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड और फोर्थ, जैसे ही आप फर्स्ट वीक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहां पर आपको फोर्थ वीक पहले डालना है। फोर्थ वीक क्यों पहले डालना है? देखो जो भी व्यक्ति अभी परेशान हो रहा है कि 27 अप्रैल से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और तैयारी बिल्कुल डाउन है, तो हर बच्चे की यही समस्या है कि तैयारी डाउन है, समय कम मिला है, 15 दिन में हम क्या करेंगे। तो यदि आप फर्स्ट प्रेफरेंस को 4 वीक पर डालेंगे, 4 वीक को ही फर्स्ट प्रेफरेंस पर डालेंगे तो ये चांस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपको फोर्थ वीक मिल जाए। बाकी ऐसा होना बहुत कम पॉसिबिलिटी मानी जाएगी, क्योंकि हर बच्चा फोर्थ वीक को ही फर्स्ट प्रेफरेंस पर डाल रहा है। फिर जैसे ही आप पीछे आएंगे यहाँ पर लिखकर आ जाएगा आपका फोर्थ वीक, फिर आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने यही इंटरफेस आएगा, फिर आप थर्ड वीक को डालना। फिर आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप दूसरे वीक को डालना। फिर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप फर्स्ट वीक को सिलेक्ट करना और इस प्रकार से ज्यादा पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी कि यदि आपने स्लॉट बुक किया है और आपको इस स्लॉट में सीट नहीं मिली तो इसमें मिल जाए, अगर इसमें नहीं मिली तो इसमें मिल जाए और यदि इसमें नहीं मिली तो फर्स्ट में तो जाना ही जाना है।
अब देखो कोई ना कोई तो फर्स्ट में जाएगा भाई, कोई ना कोई, ऐसा थोड़ी है कि फर्स्ट स्लॉट बिल्कुल खाली ही डला रहे या फर्स्ट वीक में किसी के एग्जाम ही ना हो। फर्स्ट वीक में एग्जाम भी होंगे और वो इन्हीं में से, इन्हीं 3 जो वीक हैं, इन 3 वीक में से ही कुछ बच्चों को उठाएंगे और उनको फर्स्ट में डालेंगे। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपनी तैयारी को एकदम कंटिन्यू तरीके से करते आ रहे हैं। ऐसे बच्चों की संख्या मेरे ख्याल से 10% होगी, कम से ज्यादा, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा ऐसे 10% बच्चे ही होंगे जिनको लगता है कि हाँ हमारी तैयारी बिल्कुल बढ़िया है, या तो वो इस फर्स्ट वीक को चुनेंगे फर्स्ट प्रीफ्रेंस पर, और या दूसरा आपको एसएससी डाल सकती है। ठीक है, और इसके बाद में जैसे ही आपके ये चारों के चारों वीक सिलेक्ट हो जाएं, आप आगे जाएंगे। देखो हर बच्चे का जो स्लॉट प्रीफ्रेंस है वो देखिए, फर्स्ट प्रीफ्रेंस पर देखिए ये डला है 4th वीक। ये वेरीफाई भी कर लेना आप अपना, जैसे ही आप उसको वेरीफाई करोगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। फर्स्ट प्रीफ्रेंस 4th वीक, सेकंड प्रीफ्रेंस 3rd वीक, ये रहा 3rd प्रीफ्रेंस दूसरा वीक, और ये है 4th प्रीफ्रेंस, इसमें फर्स्ट वीक। इसी प्रकार से और आगे आपको यहाँ पर सबमिट प्रेफरेंस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप सबमिट प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। और यदि यहाँ पर ये नहीं आया, आ गया तो ओके कर दीजिए, और नहीं आया, एरर आ गया है, एरर लिख कर आ जाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको दोबारा यह प्रोसेस करनी है, 3 से 4 बार प्रोसेस होगी तब जाकर स्लॉट बुक होंगे, क्योंकि अभी आप ये समझिए एसएससीजीडी का हर एक बच्चा स्लॉट बुक करने पर ही तुला हुआ है। और अभी साइड पर इतना जोर है, प्रेशर है कि साइड हैंग कर जा रही है। मैंने भी स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया जो है अपने साथी की, वो रात में 2 बजे की थी, तब जाकर साइड थोड़ा स्लो हुई थी, और दूसरी बार या तीसरी बार में ये स्लॉट बुक हुए थे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और तैयारी को एकदम जबरदस्त तरीके से करते रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए फिर आप अपनी तैयारी में जुट जाना, और डरने की कोई बात नहीं है। एग्जाम तो कभी भी होना था, बस अब आपको अपना 100% देना है। जो पहले 100% देना था वो आज भी देने का प्रयास करना है, और तैयार रहना है कि हो सकता है एसएससी हमारा फर्स्ट वीक में भी एग्जाम करवा दे, तो उस चीज के लिए भी बिल्कुल तैयार रहना है। यह माइंडसेट बनाकर बिल्कुल नहीं बैठ जाना है कि हमारा एग्जाम अब 4th वीक में ही होगा। ठीक है, हो सकता है कि पहले वीक में भी आपका एग्जाम हो जाए, हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका एग्जाम हो जाए। तो आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि हमारा एग्जाम 27 अप्रैल से ही होना है। ठीक है, बाकी मिलते रहेंगे आपसे इसी चैनल पर, आगे भी आपसे कुछ बातें करते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, और आपके जो हौसले हम बने रहेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।